नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ले ली है। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। बुधवार को चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। अग्निवीर के शहीदों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। अब पंजाब के शहीद अग्निवीर अजय कुमार के परिवार ने साफ किया है कि उन्हें 98 लाख रुपए तो मिल चुके हैं, लेकिन मुआवजे की रकम अजय कुमार की जगह नहीं ले सकती। शहीद अजय के पिता ने अग्निवीर योजना को खत्म करने की भी मांग की और कहा कि हमें पेंशन व कैंटीन कार्ड भी मिलना चाहिए। उनकी बहन ने कहा कि सरकार ने हमें पैसा दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो इस योजना को बंद कर दें। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने अजय कुमार के पिता का एक वीडियो ट्वीट किया था। इसमें वो कह रहे थे कि उन्हें एक पैसा नहीं मिला है। राजनाथ जी कह रहे हैं कि 1 करोड़ पैसा मिल गया है, लेकिन हमें ना कोई मैसेज आया है और ना कोई पैसा। लेकिन आज उनका ये बयान आया है। हालांकि अब उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी के साथ बातचीत का वीडियो पुराना है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि अग्निवीर के पिता ने राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में शहीद अग्निवीरों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर झूठ बोला है और इसके लिए माफी की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सैनिक विभाग के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी और विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने ये आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि संसद में अग्निवीर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलत और आधी अधूरी जानकारी दी है। 13 अग्निवीर जो शहीद हुए हैं और जो अग्निवीर सेवारत हैं, ये उनका मामला है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा का मामला है, लेकिन देश की सुरक्षा को ही दांव पर इस सरकार ने लगा दिया है और गलत बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि अग्निवीर के शहीद जवानों को 1 करोड़ दिया जाता है, लेकिन ये अधूरा सच है। उन्होंने ये भी बताया कि अग्निवीर के शहीदों को 1 करोड़ और रेगुलर को 2 करोड़ से अधिक मिलते हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर को 48 लाख इंश्योरेंस मिलता है, जबकि रेगुलर शहीद सैनिकों को 75 लाख मिलता है। राजनाथ सिंह ने ये नहीं बताया है। हम भेदभाव के खिलाफ। उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। अगले 10 साल में हमारी सेना केवल 8 लाख रह जाएगी और उसमें 6 लाख अग्निवीर होंगे और रेगुलर केवल 2 लाख होंगे। देश की सुरक्षा दांव पर लगाई जा रही है। अंबानी फैमिली में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का जश्न शुरू हो चुका है। इस बीच एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी गुरुवार को दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और कुछ देर बाद 10 जनपद स्थित आवास से रवाना हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के घर पहुंचे थे। बता दें, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आयोजित एक सत्संग में मची भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को खत्म कर दिया है। कई लोगों की इलाज न मिलने पर मौत हो गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी और प्रशासन इस समय समय पर तैयारी करते हैं कि भीड़ हो जाए तो भीड़ का प्रबंधन कैसे किया जाए, इमरजेंसी में क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जाए। स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश में पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। समाजवादी पार्टी इस बात को बार बार उठाती रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं खत्म की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एक भी अस्पताल बीजेपी सरकार ने ऐसा नहीं बनाया जहां गरीब का इलाज हो सके। समय समय पर इलाज न मिलने पर कई लोगों की जान चली गई। बता दें, सत्संग में मची भगदड़ से अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे को लेकर सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हादसा मात्र है जो हर जगह होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, हादसा तो हादसा ही होता है। सबरीमाला पर हो गया, हर जगह होता है, होता रहा है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज्यादा भीड़ हो गई। आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों की, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई और जब वो चले और पीछे लोग चले, जैसा कहा जा रहा है। हालांकि अब तो जांच का विषय है, सरकार इसकी जांच कर रही है। जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। यह हादसा है, साजिश नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस का दौरा करेंगे। वो यहाँ भोले बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया, राहुल गांधी जल्द हाथरस जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव 4-4 दिन अपने तमाम विधायकों के साथ मेरे यहाँ कैंप नहीं करते तो राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री होते। अपने पुराने दल आरजेडी के साथ बने हुए मतभेद के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि हमें कांग्रेस को मजबूत करना है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। देश का तो नाच ही हो गया है। अहंकार और घमंड के चलते 20-20 सीट पर हम हार गए, सिर्फ 9 सीट आई हैं। आप उठाकर देख लीजिए, शहाबुद्दीन जी की पत्नी और दूसरे उम्मीदवार क्यों हारे। कहते थे इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दोगे तो एनडीए को दे दो, लेकिन पप्पू यादव को नहीं देना, यही कहा था ना।
झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस की बर्बरता की शिकार पीड़ित को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने और ये रकम आरोपी अधिकारी से वसूले जाने का निर्देश दिया। मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस आनंद सेन ने कहा कि याचिकाकर्ता को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया और प्रताड़ित किया गया, जिससे भुगतान के 2 महीने के भीतर जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से वसूली करना अनिवार्य हो गया। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर मीणा के इस्तीफे से भाजपा में खलबली मच गई है। मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने रामचरितमानस से एक मशहूर चौपाई कोट की, जिसमें वो कह रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मीणा ने अपने इस्तीफे की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के कारण ही वो मुख्यमंत्री भजनलाल की कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं था। मीणा के पास कृषि विभाग है, उनका इस्तीफा मंजूर होने की अभी कोई सूचना नहीं है। कहा जा रहा है कि मीणा ने इस्तीफा 10 दिनों पहले दिया था, लेकिन सार्वजनिक अब किया गया। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने इस्तीफे की वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, इसी नाते मैं कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुआ। हालांकि सीएम भजनलाल ने मुझसे कहा कि आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि संगठन और मुख्यमंत्री से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मैंने पब्लिक में कह दिया था, इसलिए मुकर नहीं सकता। बता दें, चुनाव के समय किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि अगर पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों में से बीजेपी एक भी हारती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। इन 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटें हार गई। संसद में भाजपा का कई नाजुक मौकों पर साथ देने वाली बीजेडी भी बुधवार को खुलकर बीजेपी के विरोध में आ गई। बुधवार को उसने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान बाकी विपक्षी दलों के साथ वॉकआउट किया। हालांकि वाईएसआरसीपी अभी बीजेपी के समर्थन में है और विपक्ष के व्यवहार की निंदा कर रही है। बीजेडी और वाईएसआरसीपी विपक्ष में होने के बावजूद अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन दोनों की राहें जुदा हैं। विपक्ष द्वारा मणिपुर संकट को लेकर एनडीए सरकार पर लगातार अटैक के बीच पीएम मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि उनकी सरकार राज्य में शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर हैरानी जताई कि मणिपुर सेंट्रल जेल में एक विचाराधीन कैदी को सिर्फ इसलिए मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वो कुकी समुदाय से है। जस्टिस जेबी पारदेवाला और जजल भुइयां की अवकाश पीठ ने मणिपुर सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, माफ करें वकील, हमें राज्य पर भरोसा नहीं है। आरोपी को अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वो कुकी समुदाय से है। दुखद, हम उसकी अब जांच करने का निर्देश देते हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ गंभीर है तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। असम में बाढ़ के कारण हालात खराब हो गए हैं। 29 जिलों में 16,50,000 से अधिक आबादी प्रभावित हुई है और 4 जुलाई को राज्य भर में प्रमुख नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। T20 का खिताब जीतने के बाद टीम इंडिया ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। गुरुवार की सुबह ही टीम इंडिया बारबाडोस से दिल्ली लौटी है। आज शाम इस जीत के जश्न में टीम विक्ट्री परेड करेगी। ये परेड मुंबई के मरीन ड्राइव और वानखेड़े स्टेडियम में होगी। लद्दाख में सीमा तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने गुरुवार को कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्री कजाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। नेपाल की राजनीति इस वक्त काफी उलटफेर के दौर से गुजर रही है। मौजूदा पुष्प कमल दहल प्रचंड सरकार से केपी शर्मा ओली की पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके साथ ही प्रचंड सरकार अल्पमत में आ गई है। ओली की पार्टी प्रचंड सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी थी। यह समर्थन नेपाल में नए बने गठबंधन का नतीजा है। शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और ओली की CPN-UML पार्टी ने नया गठबंधन बना लिया है। ब्रिटेन में लाखों लोग गुरुवार 4 जुलाई को महत्वपूर्ण आम चुनाव में ब्रिटिश राजनीति को नया आकार देने जा रहे हैं। जनमत सर्वे से कीर स्टामर के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी की भारी जीत का संकेत मिला है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह हार सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। दोनों ही नेता शंघाई सहयोग संगठन के समिट में हिस्सा लेने के लिए कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में हैं। इस मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने पुतिन से कहा कि मेरे निवेदन पर आप कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए तैयार हुए। हमने तेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया, आपने हमें तेल भेजा और हम उसके शुक्रगुजार हैं। हमारे रिश्ते ना तो भू राजनीतिक वजह से आगे बढ़ रहे हैं और ना ही इस पर किसी और देशों से हमारे रिश्तों का असर पड़ेगा। पाकिस्तान के आपके देश से पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।